अगर आप कभी कभी लो फील करते हो, कभी कभी सैड फील करते हो, तो ठीक है। जैसे कि महीने में अगर एक आधा दिन ऐसा आता है या 2-3 महीनों में अगर एक ऐसा दिन आता है तो ठीक है। हम ह्यूमंस हैं, कभी हाई भी फील करेंगे तो कभी लो भी फील करेंगे। पर अगर आप लो फील बहुत ज़्यादा करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक महीने में 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, 25 दिन तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका स्टेटस ऐसा चल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में गड़बड़ है और अभी आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सही कर पाओ। अगर आप महीने में 20 दिन से ज़्यादा या 20 दिन आप नेगेटिव फील करते हो, लो फील करते हो, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। नंबर 1, स्पिरिचुअल लिटरेचर के तो टच में आओ। चाहे वीडियो देखो, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे किताबें पढ़ो, कुछ भी करो, स्पिरिचुअल लिटरेचर के टच में आना ही आपको पड़ेगा। अगर आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, बहुत सही चीज़ है। नंबर 3, अगर आप रीडिंग कर सकते हो, जैसे कि कोई भी मोटिवेशनल बुक या लाइफ रिलेटेड बुक्स, तो डेफिनेटली रीड करो। नंबर 4, फिजिकल एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है, जितनी भी आप कर सकते हो। यानी कि अगर आप एज के अकॉर्डिंग अगर हैवी कर सकते हो या लो कर सकते हो या जैसे भी कर सकते हो या स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो तो वो तो पक्का ही करो। इसके बिना गुजारा नहीं होगा। ये 3-4 चीज़ें तो पक्का ही करो, लेकिन इससे बिना आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर फिफ्थ, अगर आपका सोशल सर्कल कम है, अगर आप ज़्यादा लो फील करते हो तो फ्रेंड्स की सहायता ज़रूर लो। अपने जो पक्के फ्रेंड्स हैं उनको चुनो और उनके साथ थोड़ा सा मेल जोल रखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने पैशन को ढूंढो। अगर आपने कभी पैशन को नहीं ढूंढा, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करो, देखो आपका किस में इंटरेस्ट जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी है, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं जैसे गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, जहाँ भी आप जाते हो तो वहाँ पर आप जाओ। और इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो जो बहुत बढ़िया चीज़ है, कि जो भी प्लेसेस हैं आपके घर के पास जो क्लोज टू नेचर हैं, तो क्लोज टू नेचर वाले प्लेसेस पे आप ज़रूर जाओ। जब आप नेचर के पास जाते हो तो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, तो आज मैं आपको खुल के पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप नेचुरल लाइट में रहो, नेचुरल एयर में रहो, ऐसी जगहों को ढूंढो। अगर आप घर पे रह रहे हो ना, तो ट्यूब लाइट में कम और नेचुरल लाइट में ज़्यादा रहो। जो आपका घर का दरवाज़ा होता है वो खुला रखो ताकि नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर आपके घर में फ्लो करे। कम से कम ट्यूब लाइट में रहो, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी आपको हेल्प नहीं मिल रही तो थोड़ा सा बड़ा कदम आपको उठाना पड़ सकता है, और वो कदम है कि आप थोड़ा सा हिल स्टेशन जैसे होता है वहाँ पे चले जाओ, क्लोज टू नेचर जगह पे चले जाओ और वहाँ पे कुछ डेज स्पेंड करो। कुछ टाइम नहीं, कुछ डेज स्पेंड करो एट ए स्ट्रेच, और बिना कोई ऑफिस का काम आप सेटिंग ही इस कदर करके जाइए कि आपको कोई भी परेशान ना करे। और 6-7 दिन आप वहाँ पे रहो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली, जब आप 6-7 दिनों के लिए बिल्कुल कट जाओगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी, कि आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि आप शायद आपका पैशन ये है या वो है, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती है। तो आप ये सारी चीज़ों को ट्राई ज़रूर करो, लेकिन कभी भी ये मत करो कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, लो फील करने की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, आप 30 में से 20 दिन लो फील करते हो, आप ये मत एडमिट कर लो कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, मेरी लाइफ तो ऐसी है, ये तो ऐसी ही अब चलेगी। कभी भी अपने आप से ये मत कहो। हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में अभी इंजॉयमेंट सिर्फ 5% है, कोशिश करो 10% हो जाए। अगर पीस आपकी 10% है तो कोशिश करो 20% हो जाए। तो एफर्ट्स हमेशा करते रहो, जब तक आप जिंदा हो एफर्ट्स करते रहो। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, हमें लगता है कि यार अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता हूँ। अरे भाई, ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही जानी है एक दिन, इसकी टेंशन तुम मत लो। आज नहीं तो कल हर किसी का नंबर आएगा, हर किसी का पत्ता कटेगा, ठीक है। सो जब तक जिंदा हो तब तक लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो।
देखो, लाइफ को अगर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे पॉइंट्स आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर हमने कुछ ना किया तो तब हम जिंदा रह के भी मरे से बदतर हो जाते। कोशिश करते रहो, बाकी एंड पे, ठीक है, एंड पे अगर लाइफ सपोज करो 10% भी इंप्रूव हुई, 20% भी इंप्रूव हुई तो बेहतर ही है ना, तो क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे तो अगर आप पूरे मन से कोशिश करोगे तो 100% इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर आप थोड़ा फेल भी हो गए, चलो हम सारी साइड्स को देखते हैं, अगर आप फेल भी हो गए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कितनी आप डाउन 20% 30% कुछ तो इंप्रूव करोगे, जितनी भी इंप्रूव करोगे फ्री की है, और एंड में सभी का पत्ता तो कटने ही वाला है, तो उसकी टेंशन क्या ही लेनी। ठीक है, सो मेरा पॉइंट ये है कि जब तक जिंदा हो इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, दैट्स ऑल, सिंपल है। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।